I'm not somebody who's built for administration. No, I am somebody who is built to conquer. Hello friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. मैं आमर अंसारी आप सभी लोगों का रॉकिंग स्टार यश के एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? क्या कर रहे हो आजकल? अगली फिल्म कौन सी करने वाले हो? मैं तो बोलता हूँ तुम KGF 3 कर लो। ये दाढ़ी अगर निकाल दिए तो लोग तुमको एक्सेप्ट करेंगे क्या? हाँ वेल फ्रेंड्स, ये चीज़ें हैं जो यश ने हाल ही में फिल्म कंपेनियन के साथ जो उनका इंटरव्यू था बेंगलुरु में वहाँ पर बोली थी। किस तरह से रॉकिंग स्टार यश, जिसने हमारे 2022 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर दी KGF, जो कि 400 करोड़ के ऊपर का बिजनेस सिर्फ इंडिया में हिंदी वर्जन में क्या 1000+ करोड़ वर्ल्ड वाइड, जब उसको इतने बड़े सुपरस्टार को लोग ऐसे सवाल पूछ सकते हैं कि अब तक क्या कर रहे हो आजकल तुम? कुछ नहीं कर रहे हो क्या आजकल? जस्ट इमेजिन, आप जैसे हमारे जैसे लोगों को लोग क्या बेवकूफ़ या पानी कम चाय समझते होंगे। ये दुनिया है, इट्स द वर्ल्ड, पीपल टॉक शिट एंड यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग व्हेन दे टॉक शिट। एंड गाइस, यश यहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग फ्रेम ऑफ माइंड रखते हैं। उन्होंने कहा है, आई एम नॉट समबडी हु इज गोना इनकैश द सिचुएशन। उन्होंने ये कहा है कि अभी हाँ मेरा एक वेव चल रहा है, मैं उनमें से नहीं हूँ कि मैं वो वेव को उसमें इनकैश हो जाऊँ या फिर उसका फ़ायदा उठा लूँ। कोई दूसरा एक्टर होता तो KGF चैप्टर 3 कर लिया होता अब तक। मैं यहाँ पर कॉन्कर करने आया हूँ। और क्या हुआ अगर मैं करते करते मैं समझो हार गया तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ बड़ा करूँगा, मैं वही चीज़ करूँगा जो मुझे पसंद है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, यश ने खुद कहा कि उनके खुद के दोस्त जो है वो उसको बोलते क्या कर रहा है आजकल, अगली पिक्चर कब करने वाला है, क्यों आराम कर रहा है बैठकर। गाइस, दिस इज़ द वर्ल्ड। लेकिन यहाँ पर यश जो चीज़ कर रहे हैं वो बहुत समझदारी कर रहे, क्योंकि गाइस KGF चैप्टर 2 कोई छोटी फिल्म नहीं थी। हमने देखा किस तरह से बाहुबली के बाद प्रभास जब साहो करने आ रहे थे तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बढ़ गई थी। तो आई थिंक गाइस, अब यश को भी अपना जो अगला कदम है वो बहुत फूंक के लेना है। एंड सभी लोगों को लग रहा था कि यश का जो जन्मदिन है, यानी कि 8 जनवरी को वहाँ पे उनकी अगली फिल्म की अनाउंसमेंट होगी, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है KGF चैप्टर 2 को, 8-9 महीने हो गए। तो यश ने अपने फैंस के लिए एक बड़ा नोटिस भेजा है, यानी कि एक लेटर भेजा है। तो आपको पढ़ के बताता हूँ तो एक मैटर क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली यहाँ पर कुछ आने वाला है या नहीं। उन्होंने लिखा है, टू ऑल माई फैंस, माई स्ट्रेंथ, यानी कि मेरी की ताकत, द एफर्ट यू ऑल पुट to showcase your love and affection all year around and especially on my birthday fills my heart with gratitude। यानी कि आप जो मेहनत करते हो पूरी साल, अपना प्यार, अपना जितना भी इज्जत मुझे देते हो, और सिर्फ मेरे बर्थडे के दिन स्पेशली जो प्यार देते हो, उससे बहुत खुश हूँ। आई एम नेवर बीन अ बर्थडे पर्सन, यानी कि वो इंसानों में से नहीं हो जो बर्थडे ज़्यादा सेलिब्रेट करता है। लेकिन जितने भी साल हुए यहाँ पर आप सभी लोगों का जो मैं जुनून देखता हूँ, जिस तरह से आप मेरी बर्थडे को सेलिब्रेट करते हो, एंड जिस तरह से मैं आपको इन पर्सन मिलता हूँ यहाँ पर, वो इस दिन पर, यानी कि मेरे जन्मदिन के दिन पर, वही मेरा जो जन्मदिन है उसको स्पेशल बनाता है। आई एम वर्किंग टूवर्ड्स क्लिंचिंग समथिंग दैट आई बिलीव, यानी कि मैं अभी कुछ ऐसा अचीव करने जा रहा हूँ एंड कुछ ऐसा फिल्म जो है उसको फाइनलाइज करने जा रहा हूँ जिसमें मैं बिलीव करता हूँ और जिसके बारे में मैं पैशनेट हूँ। यू आर द वंस who empower me to think bigger and better। आप जो फैंस हो वो मुझे साहस देते हैं बड़ा और बेहतर सोचने के लिए जब मैं आपको अगली बार मिलूंगा। ये अब ध्यान से सुनना, when I meet you next I want to share that news and all details with you। यानी कि अगली बार जब मैं अपने फैंस से मिलूंगा तो मैं स्वयं वो फिल्म की जो डिटेल्स है आप सभी लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन वो करने के लिए, आपके साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए मुझे और वक्त की ज़रूरत है। आई नीड सम मोर टाइम, जो कि यहाँ पर 8 जनवरी तक होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, बहुत सारे स्टार्स होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेशर कि ये रिलीज डेट ना चले जाए, ये फिल्म अनाउंस कर दो, ये बर्थडे आ रही है तो ये अनाउंस कर दो, उसके बाद शेल वो तो क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर हाँ कितनी आती कितनी जाती कुछ भी बहाना दे देंगे पिक्चर का। यश उनमें से नहीं है। यश ने कहा है कि 8 जनवरी को मैं आपको कोई भी फिल्म की अनाउंसमेंट नहीं दे सकता हूँ। ये पहली बार हुआ है, वरना स्टार्स पिक्चर रेडी है बनके, रिलीज है 5-6 महीने में, अरे टीजर तक तैयार है, लेकिन बर्थडे के दिन क्या होता है, कुछ भी सेलिब्रेशन नहीं, नो टीजर, नो पोस्टर, नो अनाउंसमेंट। एंड सबसे दुखद बात ये रहती है कोई चीज़ की इंफॉर्मेशन फैंस तक पहुंचती नहीं है। लेकिन यहाँ पर
यश वन ऑफ द वेरी फ्यू एक्टर्स, कोई एक्टर इंडस्ट्री में ये नहीं बोलेगा कि मेरा टीजर नहीं आ रहा है, मेरा ट्रेलर नहीं आ रहा है, मैं कोई अनाउंसमेंट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन यश इतना बड़ा ब्लॉकबस्टर देने के बाद कितना डाउन टू अर्थ है। सबसे बड़ी बात उसने क्या बोला पता है? में एक टाइम था जब हमारे कर्नाटका से इंडियन क्रिकेट टीम में 7-8 क्रिकेटर एक टाइम पे खेला करते थे। मैं चाहता हूँ वही दौर वापस आए कि हमारे कर्नाटका से यहाँ पर जितनी भी एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स हैं वो रूल करे पैन इंडिया इंडस्ट्री पर, हर एक इंसान पैन इंडिया स्टार हो। यही जुनून जो है इंडस्ट्रीज को ऊपर पहुंचाता है। यही उनके पास पहले पैसे, बजट्स कम थे, इसीलिए कन्नड़ा इंडस्ट्री इस तरह से बूम नहीं हुआ। इनका पैसा है, होमबले फिल्म्स 3000 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है। मैंने आपको पहले ही बोला था, तुम लोग जितना पैसा कमा के दोगे होमबले को, वो तुमको बाप लेवल की फिल्म्स देगा। यहाँ पे लिखा है सो दिस ईयर आई आस्क यू फॉर अ स्पेसिफिक गिफ्ट, द गिफ्ट ऑफ पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। यानी कि यह अपने फैंस को कह रहा है कोई अनाउंसमेंट नहीं करूंगा, मुझे वक्त चाहिए एंड आपकी अंडरस्टैंडिंग एंड समझ चाहिए। काश ऐसे लेटर्स हमारे स्टार्स भी हमको दे कि भाई मैं कुछ रिलीज नहीं कर रहा हूँ ये बर्थडे पर, अभी कुछ फिलहाल तैयार नहीं है, या फिर मैं कुछ अनाउंस नहीं कर रहा हूँ, आप लोग पेशेंस रखो। पता है ये लेटर्स जब स्टार्स लिखते हैं ना तो ऐसा लगता है कि हाँ वो हमको बता रहे हैं, दे आर एड्रेसिंग अस एंड द फैंस फील स्पेशल। ये जो कनेक्शन है ना ये हमारे वहाँ स्टार्स नहीं बनाते। ट्रस्ट मी ऑन दिस वन। यहाँ कोई एक्टर मिल जाएगा ना रोड पर और बेचारा कोई फैन गलती से उसके जूते पे पैर रख देगा तो धक्का मार देगा उसको, जूता खराब कर दिया मेरा। अरे वो फैन तेरे को कितना पैसा कमा के दिया तब जाके वो जूता खरीदा ना। हाँ वो ही नहीं आएगा सिनेमा घर में तो जूता कैसा पहनेगा जाकर। ये नहीं सोचते यहाँ के स्टार। सीरियसली बोल रहा हूँ, दिस ईयर ऑन माई बर्थडे आई वोंट बी इन टाउन। यश कहता है कि इस साल बर्थडे में मैं टाउन में नहीं रहूंगा एंड विल नॉट बी एबल टू मीट यू ऑल। हाउएवर एवरी विश, every gesture means a lot to me and I promise I will make worth it. So guys, unfortunately ये साल आपको यश के बर्थडे पर कोई फिल्म की अनाउंसमेंट नहीं मिलने वाली है। You need to give him time guys. I can understand his mental state. He is given the biggest blockbuster ever man. KGF Chapter 2. उनको वक्त की जरूरत है क्योंकि अगला फिल्म डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। सो आई होप गाइस फैंस समझे, क्योंकि अगर मैं यश का फैन होता, वी ऑल आर फैंस ऑफ यश, लेकिन एक डाई हार्ट फैन ये लेटर देख के कंप्लीटली सेटिस्फाइड होता एंड आई थिंक एवरीवन विल बी सेटिस्फाइड। इट्स हार्ट ब्रेकिंग कि यश अपनी नई फिल्म अनाउंस नहीं कर रहे हैं। इन ऑल सेड एंड डन अच्छी चीज़ों को वक्त लगता है एंड वी शुड वेट फॉर इट। एंड जब भी यश अपनी नेक्स्ट फिल्म अनाउंस करेंगे इट विल बी रियली बिग। एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।